रामायण चौपाई के अद्भुत बातें। अद्भुत बातें क्या है? इस चौपाई के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एक है चमत्कारिक शक्ति। कहा जाता है कि रामायण चौपाई का पाठ या जाप करने से चमत्कारिक प्रभाव होता है। यह चौपाई भक्तों को संयम, स्थिरता और अद्भुत शक्तियों का अनुभव कराती है। नंबर दो, रोग निवारण का उपयोग। रामायण चौपाई को रोग निवारण के लिए भी उपयोग किया जाता है। कुछ लोग विशेष रूप से यह मानते हैं कि इसका जाप करने से शरीर के रोगों का नाश होता है और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। अगला पॉइंट है मनोकामना पूर्ति। रामायण चौपाई को मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भक्त इसे संयमित मन से जाप करते हैं और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। अगला पॉइंट है शांति और सुख का स्रोत। रामायण चौपाई में उपस्थित मनोहारी संगीत और शांत भावना से युक्त शब्द का पाठ करने से मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। यह चौपाई मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न बनाने में मदद करता है। वीनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, असठ सुधरहि सत्संगति पाई, अपारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थ है जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। या और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ हे लाल, हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार के पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध यानी प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अकुहि सुनहि बहुबिधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, अकल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इसका अर्थ है हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और जिनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, अभव बंधन काटहि नर ज्ञानी, अतासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। अर्थ है शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथों से बंधवा लिया। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अमंगल भवन मंगल हरि, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसका अर्थ है रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, पुराणों का सार, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। हो ही सोई जो राम रचि राखा, अको कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अगई सती जह प्रभु सुखधामा। अर्थ है जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे।
करम नास जल सुर सरि परई, अतेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थ है, कर्मनाश का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, असमुझि करिय भल कह सब कोई। असहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बूझ ते बुध नाही। अर्थ, किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुमति कुमति सब केउर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थ, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति यानी दुख का वास होता है। कवन काज कठिन जग माही, अजू नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, असुन तहि भयो पर्वत आकारा। अर्थ, जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी के हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवन सुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय यानी पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।